अपनों की नाराजगी तो हुकूमत अपोजिशन राजी। नाराज रहनुमाओं के खिलाफ PTI और अपोजिशन का इत्तेहाद। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ा जाएगा। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इजलास में फैसला। नाराज रहनुमाओं के दस्तबरदार न होने पर पैनल तश्कील देने पर गौर। हर पैनल को मखसूस उम्मीदवार को वोट देने का टास्क दिया जाएगा। अपोजिशन जमातें भी अपना पैनल तश्कील देंगी। सेनेटर तलहा महमूद कहते हैं नाराज PTI रहनुमा दस्तबरदार हों। PTI और अपोजिशन मिलकर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक अपोजिशन के साथ मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। PTI की नाराज उम्मीदवारों को कागजाती नामजदगी वापस लेने की हदायत। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया जारी। कहा खरीदो फरोख्त के अमल को ख़त्म करने के लिए बिला मुकाबला इंतखाबात का फैसला किया। सियासी कमेटी की बानी के दिए गए उम्मीदवारों की तौसीक। जनरल नशस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूर हक कादरी नामजद। सेनेट में खवातीन की नशस्त पर रुबीना नाज पार्टी की उम्मीदवार होंगी। टेक्नोक्रेट नशस्त पर आजम स्वाति को टिकट दिया गया। सानिया नश्तर की खाली नशस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में PTI के नाराज रहनुमाओं का कागजात वापस ना लेने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में इरफान सलीम ने लिखा कि हम लड़ेंगे, किसी भी सूरत कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अवाम और बानी के वोटों से बनी, किसी सूरत भी हम असम्बली पर ये धब्बा नहीं लगने देंगे। खुर्रम ज़ीशान ने कहा दस्तबरदारी के लिए लालच और धमकियां ना दी जाएं। दस्तबरदार नहीं होऊंगा, असूलों पर खड़ा रहूंगा। वक्त आ चुका गठजोड़ के बजाय मुजाहमत का रास्ता अपनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अहम इजलास आज होगा। अपोजिशन के 25 नए अरकान हलफ उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर की नाराज रहनुमाओं को वार्निंग। कहा सियासी कमेटी ने दस्तबरदारी का फैसला किया, उम्मीदवार कागजात वापस लें। फैसले पर अमल ना किया तो कार्रवाई करेंगे। तवक्को है सेनेट इंतखाबात के हवाले से सब सियासी कमेटी के फैसले को कबूल करेंगे। सियासी कमेटी ने सेनेट उम्मीदवारों के पैटर्न इन चीफ की फहरिस्त की तौसीक की है। जमातों में इख्तलाफ राय गैर मामूली बात नहीं, मगर फैसले मुतफ़िक़ा होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुनहरिफ रहनुमाओं से नाराज। उम्मीदवारों इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान के खिलाफ अपोजिशन का साथ देने का फैसला। PTI के दीगर सियासी रहनुमा मुनहरिफ अरकान के हामी। सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफजई, जुनैद अकबर भी मुनहरिफ अरकान की हमायत। आली हमजा कहती हैं PTI को बानी के फैसलों को मानना चाहिए। बानी PTI के दिए गए टिकट होल्डर्स के हक में हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे तो ट्रंप ने मोदी का प्रोपेगेंडा तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी दावे की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान ने जंग में भारत के 5 तैयारे मार गिराए। पाक भारत जंग में हालात इंतहाई खराब थे। दोनों एटमी रियासतें खतरनाक तसादुम के दहाने पर पहुंच चुकी थीं। बर वक्त मुदाखलत ना की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होने पर एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। हालात बद से बदतर हो रहे थे, जिस पर हमने जंग रुकवा दी। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लफ्ज़ी शिकंजे में ले लिया। ट्रंप के बयान पर भारतीय अपोजिशन लीडर के सवालात पूछा। मोदी जी, 5 तैयारे तबाह होने की हकीकत क्या है? कौम सच जानना चाहती है। पाकिस्तान से शिकस्त पर मोदी का एतराफ के बजाय राह फरार। फ़ज़ाई महाज पर भारत की बदतरीन शिकस्त, जुबान ज़द-ए-आम। भारतीय आला फौजी अफसर भी रफ्ता रफ्ता तस्लीम करने पर मजबूर। पहला एतराफ़ 11 मई को भारतीय एयर मार्शल AK भारती ने किया। बोले जंग में नुकसान तो होता है, लेकिन हमारे तमाम पायलट्स वापस आ गए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भी ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एतराफ़। कहा भारतीय फ़िज़ाइया 2 रोज़ तक मफलूज रही। भारतीय दिफाई अत्ताशी कैप्टन शिव कुमार का जकार्ता में तैयारे तबाह होने का एतराफ़। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ढके छुपे अल्फाज में हार को तस्लीम किया।
पंजाब में सैलाबी रेले हर तरफ तबाही छोड़ गए। चकवाल में 32 सड़कें मुकम्मल तबाह, छोटे डैम और बंद टूटने से राब्ता पुल बह गए। बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर, सड़कें तबाह होने से कई इलाकों में पहुंचने में दुश्वारी का सामना। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। देहात का शहरों से राब्ता अभी तक बहाल नहीं हो सका। कल्लर कहार चकवाल रोड पर लैंड स्लाइडिंग से बंद रास्ता खोल दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बायस डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। थाना रोड से पानी बैरकों और अहाते में दाखिल। 843 कैदी हाफजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिल। रेस्क्यू और बल्दिया पानी की निकासी में नाकाम। जेहलम और पिंड दादन खान में भी बुरे हालात। जेहलम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन कौंसल शदीद मुतासर, गली मोहल्लों में पानी जमा। सैलाब मुतासरीन दर बदर। पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश से तबाही, गरीब बाल से रवाल जाने वाली सड़क बह गई। सधवाल ढटी फफरा लिंक रोड भी टूट गया। सोडी गुज्जर में पूरा गांव ताहाल ज़ेर-ए-आब। हाफजाबाद के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, सड़कें सैलाबी रेले की नजर। बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी, पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद, कच्चे के इलाके में मुतादिद देहात और बस्तियां डूब गईं। हजारों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास, चावल, मूंगी की फसलें मुतासर। फसलें डूबने से किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान। लोगों ने माल मवेशियों के साथ नशेबी इलाकों से नकल मकानी शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा चकवाल का फ़ज़ाई मुआयना। चकवाल को जेहलम से मुंसलिक करने वाले झुम्मन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा घरों का जायजा। चकवाल में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। तरबेला डैम मुसलसल बारिशों से भर गया। पानी की सतह में इजाफे पर स्पिलवे खोल दिए गए। डैम से 2,60,000 क्यूसेक पानी का अखराज। अटक में जिला इंतजामिया की दरिया सिंध से मुल्हिका आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हदायत। पहले और दूसरे के बाद मॉनसून का तीसरा स्पेल तैयार। महकमे मौसमियात की बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। रेन एमरजेंसी सेंटर कायम। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया गया। मरी के खुशगवार मौसम में सियासी गहमा गहमी। शरीफ फैमिली की पुरफिजा मकाम में बड़ी बैठक। मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज बज़रिया वीडियो लिंक शरीक हुई। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। कहा अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जाएँ। बिजली बिलों और पेट्रोल में अवाम को रिलीफ देने की हदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिशी सूरत हाल के बाद के अमूर पर आगाह किया। अपोजिशन के 26 अरकान पर मुअत्तली की तलवार हट गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नाअहली रेफरेंस की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल स्पीकर की रूलिंग जारी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा बगैर अदालती फैसला नाअहली का सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवाम की आवाज़ छीनना है। रेफरेंस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने देंगे। पनामा केस जैसे फैसले जमहूरियत के खिलाफ करार। स्पीकर ने चार्टर ऑफ असम्बली की तश्कील की तजवीज़ पेश कर दी। मार्का हक पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी। ISPR की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर दस्तावेजी फिल्म जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग से ऑपरेशन संदूर की शर्मनाक नाकामियों का तस्करा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबियां सबूत के साथ पेश। भारतीय तैयारों के मलबे से मुतल्लिक आलमी मीडिया की वीडियोस शामिल। DG-ISPR की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतल्लिक मुतादिद हक़ाइक़ हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी उजागर। भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद शामिल। कराची और लाहौर में ताजरों की हड़ताल।
FBR اختیارات کے خلاف کاروباری سرگرمیوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ کراچی چیمبر کی کال پر تمام ہول سیل مارکیٹس، چھوٹے بڑے بازاروں میں شٹر ڈاؤن۔ حیدرآباد میں کاروباری سرگرمیاں معطل، تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند رہے۔ لاہور میں جزوی ہڑتال، بڑے تجارتی مراکز بند، چھوٹے دکانداروں نے دکانیں کھولیں۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاہ کہتے ہیں ہڑتال میں شیشہ ٹوٹا نہ کوئی قانون، تاجروں نے اتحاد ثابت کر دیا۔ کاروبار میں کوئی شخص لڑائی کو پسند نہیں کرتا مگر ہمیں مجبور کیا گیا۔ بدھ والے دن تمام مارکیٹوں کے صدور بلا لیے ہیں، آئندہ لاہ عمل طے کریں گے۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف آج ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہر 15 دن بعد پیٹرول اور ڈیزل مہنگے کیے جا رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹس پہ کمی کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں پہنچتا؟ شوگر ملز مافیا بھی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ نواسی شوگر ملز کی ڈیلرشپ 10-12 لوگوں کے پاس ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اپنے مفادات کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔